आज आप लोगों के लिए वर्चुअल वर्क का दे रहे हैं। वर्चुअल वर्क तो आप लोग जानते हैं, जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं वो लॉकडाउन के कारण हो सकता नहीं पढ़े होंगे, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा इसको बताने से। और जो पास आउट है उनको याददाश्त हो जाएगा वर्चुअल वर्क क्या है, और वो किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्ज़ाम देंगे या गेट का एग्ज़ाम देंगे तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं तो आज से 40 साल पहले इंजीनियरिंग पास किए BIT मेसरा रांची से, उसके बाद नौकरी किए। तो टाइम बैठा हुआ रहता है तो सोचे क्या करें, तो 11-12 का वीडियो देते हैं, तो सोचे क्यों ना हम अपने भाई के लिए, इंजीनियर जो भाई हैं उनके लिए भी वीडियो डालें। तो उसी सिलसिला में आज वर्चुअल वर्क बता रहे हैं। तो देखिए, वर्चुअल वर्क तो जानते ही हैं क्या होता है, नाम है इसका वर्चुअल। वर्चुअल होने काल्पनिक, इमेजनरी वर्क। इसमें जानते हैं कि कल्पना करता है कि इमेजिन करता है कि किसी भी सिस्टम में का बॉडी में अगर कोई डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसके द्वारा वर्क डन जो होगा उसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क डन। और उस वर्चुअल वर्क डन के द्वारा का रिलेशन क्या है, उस वर्चुअल वर्क डन का फोर्स से क्या रिलेशन, जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है या इंटरनल फोर्स लगता है, उसके द्वारा वर्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट किए उसका वर्क डन 0 होता है। ये जानते ही आप लोग हैं कि कोई भी बॉडी पर कल्पना करें कि डिस्प्लेसमेंट किसी सिस्टम की बॉडी में कल्पना करें कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट किए, उस डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन जो होगा वो काल्पनिक वर्क डन होगा। वो वर्क डन जो होगा वो उसका सम क्या होता है, 0 के बराबर होता है। उसी फिजिक्स का बहुत सा क्वेश्चन बन जाता है। तो इससे तो आप लोग जानते हैं, जो पास आउट तक अच्छी तरह जानते हैं, जो फर्स्ट ईयर में गए वो जान जाएंगे कि जो 12th पर पास करके आए हैं, जो रोटेशन में उनको दिक्कत होता था बनाने में, ये इससे चुटकी में बन जाता है इस मेथड से। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि अगर बच्चे जो अभी IIT की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखेंगे तो कुछ समझ जाएंगे, तो उनको भी फ़ायदा हो सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो वर्चुअल वर्क डन से तुरंत 1 मिनट में बना लेंगे और तुरंत आंसर दे देंगे। उसी सिलसिला हम बता रहे हैं। तो अब एक प्रॉब्लम लेते हैं पहले। ये कोई रोलर जॉइंट है, ये हिंज जॉइंट है। जो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में लड़के को तो जानते हो, हिंज जॉइंट में जो होता है 2 रिएक्शन लगता है। एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगता है RH, अगर A लिखें इसको तो RAH, ये A हुआ और ये हो गया B। इसका मान लीजिए बेस का ये बीम है, इसका कंसीडर वेट को नहीं कंसीडर करेंगे, ऐसे बनाएंगे। और यहाँ पर केवल लगेगा RB, परपेंडिकुलर लगेगा। 3OD अभी बनाएंगे इसका, ये जानते हैं। अगर 12 के बच्चे देखेंगे तो भी समझ लें कि ये पिन जॉइंट जो होता है, इसके अबाउट के ये रोटेट कर सकता है, यूँ घूम सकता है, लेकिन ना तो इधर हॉरिजॉन्टल जा सकता है ना ऊपर जा सकता है। ये इस केस में होता है। इसको बोलते हैं पिन जॉइंट। पिन जॉइंट इसको बोलते हैं रोलर जॉइंट। देखने से ही पता तो इसमें रोलर लगा हुआ है, तो रोलर जॉइंट में हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, यानी हॉरिजॉन्टल कोई रेस्ट्रेंट नहीं लगेगा, कोई हॉरिजॉन्टल इस पर कोई रिएक्शन नहीं लगेगा, केवल वर्टिकल रिएक्शन लगेगा। और ना मोमेंट लगेगा ना टॉर्क लगेगा यहाँ पर, क्योंकि इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। इसके अबाउट अगर इसको खोल दे तो इसको नचाएंगे तो नाच सकता है, ये रोटेट कर सकता है। इसमें रोटेट कर सकता है, लेकिन ना हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है ना वर्टिकल जा सकता है। इसलिए 2 रिएक्शन यहाँ होगा, एक वर्टिकली होगा रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। जो इंजीनियरिंग पास आउट है उनको क्या बताना, तो जानते ही होंगे इतना, लेकिन जो फर्स्ट इंजीनियरिंग में गए हैं उनको बता रहे हैं, लॉकडाउन के कारण नहीं पढ़े होंगे तो। और जो 12th के बच्चे हैं, अगर उनकी इच्छा होगी इस वीडियो को देखने का, क्योंकि इससे क्या होता है, चुटकी में बन जाता है हिसाब, रोटेशन का कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम तुरंत बन जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इसको जान जाएंगे, कोई नया चीज़ नहीं है। इसको जान जाएंगे तो रोटेशन के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से बना लेंगे। इसलिए अगर 12th के बच्चे देखेंगे तो
तो बहुत हम खुशनसीब होंगे कि वो देखे उसको। और मेरे भाई देख रहे हैं इंजीनियर, तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए इसको, ये हो गया। अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए एक पी है, एक पी लग रहा है यहाँ पर, एक पी लोड है, इसकी दूरी है L/3, ये भी L/3 है। मैंने यहाँ से यहाँ की दूरी L/3 है, यहाँ से यहाँ तक L/3 है। समझ गए? टोटल लंबाई कितना है? L है। टोटल लंबाई L है। ये टोटल लंबाई हम लिख देते ऊपर में, जगह नहीं ऊपर तो लिखना नहीं चाहिए, लेकिन लिख देते हैं यहाँ। ये टोटल लंबाई L है, यानी 3 हिस्सा में बटा हुआ है। L/3 पर लगता है, यानी सिमेट्रिकल है। ये तो आप जानते ही होंगे, सिमेट्रिकल ही में रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पर पी आ जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा, दोनों पर बट जाएगा आधा आधी। तो उसी को हम निकाल के दिखाते हैं, देखिए कितना जल्दी से बन जाता है। तो अब इसी का फ्री बॉडी हम डायग्राम बनाए। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। ये हो गया RAV, ये हो गया RAH, ये हो गया RBV, यहाँ हॉरिजॉन्टल 0 होगा, यहाँ तो कुछ नहीं लगेगा। RBH जो होगा 0 होगा। मोमेंट भी यहाँ 0 होगा, टॉर्क भी 0 होगा। मैंने टॉर्क जिसको पढ़ते 12th में, तो हम लोग तो मोमेंट पढ़े हैं। और M भी 0 होगा, यहाँ मोमेंट यहाँ पर भी 0 होगा। MA 0 होगा और M भी 0 होगा। यही होता है। अब ये लग रहा है यहाँ फोर्स, ये कोई लोड है, P लोड यहाँ लग रहा है, P यहाँ से लग रहा है PY, P यहाँ भी लग रहा है। अब सिमेट्रिकली बोले, ये सिमेट्रिकल है, हाफ में लोड इधर है, हाफ लोड इधर है। इसका मतलब इस पर भी आधा जाएगा, यानी P इधर जाएगा, P इधर जाएगा। इसी को निकालेंगे। तो अब ये बताया कि इसको हम डिस्प्लेस करेंगे। क्या डिस्प्लेस करेंगे? मान लें हमको RA निकालना है, तो इसको हम इसी को डिस्प्लेस करेंगे। तो डिस्प्लेस करेंगे तो इसका शेप क्या बनेगा? कुछ यूँ बनेगा। जब इसको डिस्प्लेस करेंगे, मान लीजिए डेल्टा V डिस्प्लेस, डेल्टा A डिस्प्लेस, तो ये शेप यूँ बन जाएगा। उठा देंगे इसको थोड़ा डेल्टा से, ये हो गया। तो यहाँ पर अगर डेल्टा हम लिखे A, डेल्टा A डिस्प्लेस किए, तो यहाँ पर क्या इसके सामने डिस्प्लेसमेंट होगा, वो निकालेंगे। इसको डेल्टा K लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं डेल्टा, यहाँ का K हुआ, यहाँ को T लिख देते हैं। चलिए, तो इसके सामने भी निकालें कितना डिस्प्लेस ये हुआ, डेल्टा T कितना होगा डिस्प्लेस। ये डेल्टा K अगर निकालें तो ये सिमिलर रेक्टेंगल से निकालेंगे। इसकी लंबाई कितना हो गया? L है। ये लंबाई L हो गया, ये हो गया L/3 हो गया। यहाँ से ये L/3 है, इधर से भी है L/3। तो डेल्टा अगर हम निकालें K, तो डेल्टा K क्या हो जाएगा? सिमिलर ट्रायंगल से निकालेंगे। ये डेल्टा Y बटे डेल्टा K बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा Y बटे डेल्टा K बराबर क्या हो जाएगा? L/, उधर से लेंगे नापी, ये हो जाएगा 2L/3 होगा, ये नहीं होगा। ये हो गया 2L/3, ये टोटल L होगा, यही रेशियो होगा। तो ये हो गया डेल्टा Y 2L/3 डेल्टा K, ये सॉरी, ये 3 ऊपर में हो जाएगा, 3/2 हो गया, 3/2 डेल्टा K। तो डेल्टा K क्या आ जाएगा? 2/3 L आ जाएगा। 2/3 L आ गया, ये हो जाएगा डेल्टा Y, यही ना होगा। 2/3 ये हो गया L, ये निकल गया। वहाँ का क्या होगा? उस जगह का अगर डेल्टा T निकालेंगे,
तो डेल्टा टी अगर निकालेंगे इसी तरह तो वो हो जाएगा 1/L/3 डेल्टा वाई, यही होगा। सिमिलर ट्रायंगल से निकालेंगे दिस डिवाइडेड बाई टोटल बटे दिस, तो उससे निकल जाएगा, ये आ जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हम निकालते हैं, कितना वर्क डन हुआ, ये इतना निकाल लिए। अब वर्क डन निकालते हैं, टोटल वर्क डन, टोटल वर्चुअल वर्क डन, वर्चुअल हो रहा है, काल्पनिक सब हो रहा है। एज्यूम किए कि इसको डेल्टा बाय हम डिस्प्लेस अगर करेंगे तो इसके ऊपर जो इक्विलिब्रियम में अगर रहेगा, ये अभी इक्विलिब्रियम में है, इसको डिस्प्लेस करने के बाद भी इक्विलिब्रियम में रहता है, तो रहने पर क्या होगा, इसके द्वारा जो फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन का जो है, जो एग्जिस्टिंग फोर्स है, एक्सटर्नल एज वेल एज रिएक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, उसका सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब निकालते हैं हम। तो देखिए, इसको जब डिस्प्लेस किए तो इसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, RAV अगर लिखते हैं, ये डेल्टा वाई हुआ, ये ऊपर गया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हुआ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा, RAV लग रहा है ऊपर डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन, इसको पॉजिटिव होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या हो, 0 हुआ। अब देखिए इसमें क्या है, P लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव होगा तो क्या होगा, डेल्टा के हम लिखेंगे। डेल्टा के का वैल्यू कितना आया है, सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं, 2/3L डेल्टा वाई इंटू पी। इसको मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है, इसको मिटा दिए। ये हो गया 2/3L डेल्टा वाई इंटू पी। और ये देखिए, ये भी माइनस होगा, ये लग रहा है फोर्स, ये P लग रहा है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, डेल्टा टी ऊपर हुआ डिस्प्लेस, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ये होगा 1/3 डेल्टा L इंटू पी, दैट इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो देखिए क्या हो गया, ये डेल्टा भी कट खत्म हो जाएगा, सब उधर ले जाएंगे, 0 के, डेल्टा वाई तो 0 नहीं है, इसलिए ये 0 नहीं है तो हटा देंगे। तो ये हो गया RAV माइनस क्या हो गया, 2/3L बच गया, और क्या बचेगा, एक P बच जाएगा, सॉरी, ये P हो गया है ना, और यहाँ L भी हट जाएगा क्योंकि L इसमें भी था, डेल्टा वाई में, सॉरी डेल्टा वाई में L नहीं था, तो ये L रह गया, और इसमें हो गया -1/3L इंटू पी बराबर 0। ठीक है, अब ये 0 हो गया, बंद करो, ये L नहीं रहेगा, यही तो गायब हो जाएगा, L यहाँ रख दिए L, तो इसको सबको हटाते हैं L को, इसलिए यहाँ से सब L हट जाएगा, ये L हट जाएगा, यहाँ भी L जो है हट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 डेल्टा वाई, तो L नहीं रहेगा, तो ये हो गया टोटल। RAV क्या हो गया, RAV बराबर हो गया 2/3 1/3, तो आ गया P, आ गया ये P। अभी हम बताएं कि सिमेट्रिकल से आप निकालिएगा तो आधा इधर आएगा, उसी तरह उधर का निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा P के बराबर। अब इस बार क्या करेंगे, अब उसको डिस्प्लेस करेंगे, और उसको डिस्प्लेस करके इसी तरह निकालेंगे तो वो भी P आ जाएगा। कितना आसान से बन गया। अब उसमें अगर बनाते तो क्या करते, RAV प्लस RBV बराबर लिखते P प्लस P, उसके बाद क्या करते, इसके अबाउट टॉर्क लेते, एक के अबाउट टॉर्क लेते, टॉर्क लेके उसके बाद एक को निकालते वैल्यू, उसके बाद पुट करते, RAV प्लस RBV बराबर 2P में पुट करते तो निकलता, तो ये तुरंत बन गया। तो ये इसलिए 12th के बच्चे अगर देख रहे हैं तो अगर समझ सकते हैं तो, और कुछ नहीं, खाली ये जानना है रोलर जॉइंट क्या होता है और क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट क्या होता है, इसको हिंज जॉइंट भी बोलते हैं, पिन जॉइंट भी बोलते हैं। उस पर 2 रिएक्शन लगता है, एक हॉरिजॉन्टल लगता है और एक वर्टिकल लगता है। रोलर जॉइंट में केवल वर्टिकल लगता है, और मोमेंट टॉर्क यहाँ ना लगता है ना वहाँ लगता है, बस। और वर्क डन निकाल लेना है डिस्प्लेसमेंट से, वर्क डन लेके निकाल। देखिए अभी बनाएंगे, फिर इसके आउट प्रॉब्लम बनाएंगे। ये क्वेश्चन है
कि ये एक ट्रायंगुलर शेप का बना हुआ है कोई स्ट्रक्चर, यूँ बना हुआ है ट्रायंगल का। उसके ऊपर एक बॉल जिसको रस्सी से बांध दिया गया है, और इसको एक और दो बॉल को बांध दिया गया है एल लंबाई के रस्सी से, और ऐसे बांध के रख दिया है। तो कहीं ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, इक्विलिब्रियम में है। एक का वजन है 200 न्यूटन, दूसरे का वजन है 150 न्यूटन, समझ गए ना। तो ऐसे कोई चीज़ है जिसके ऊपर दो बॉल को एक धागा से, ये रस्सी से बांध दिया है, स्ट्रिंग से बांध के उस पर रख दिया। तो ना तो बंधा हुआ है, तो ना ये नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। तो हमको ये कहता है इसका पोजीशन बताइए, ये थीटा पूछ रहा है, बताइए कितना थीटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर डिस्प्लेस करेंगे, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देंगे। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट दे के इसको लाए इस पोजीशन में, ये आगे डी और ई डैश पे, ये वर्टिकली इसको ऊपर ले गए, इसे इस तरह ले गए। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये छोटा होगा, ये तो ये नीचे जाएगा। फिर ये आ गया इक्विलिब्रियम में इस तरह से, समझ गए ना। अब आ गया इक्विलिब्रियम, तो अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से निकाल लेंगे इसको। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, ये 60 और 30 है, और ये एल है। तो हम निकालें, अगर डी वी निकालें तो डी वी कितना होगा, डी वी बराबर क्या हो जाएगा, डी वी होगा एल कॉस थीटा, ये होगा ना, एल कॉस थीटा लेंगे ये, तो डी वी निकल गया, ये डी वी निकल गया एल कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह निकालेंगे ये डी ई बी ई, अच्छा इसको हम पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डी डी बी बटे डी थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट किए हमको डी थीटा के। तो ये जब करेंगे तो ये एंगल क्या होगा, ये थीटा है तो ये ट्रायंगल का होगा एक्सटीरियर एंगल, तो उसमें ये बढ़ोतरी होगा, ये एंगल बड़ा हो जाएगा। तो इसमें मान लिए डेल्टा थीटा ये बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा एंगल हो जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल, ये थीटा है तो ये हो गया डेल्टा प्लस थीटा, ठीक है। तो अब निकाल लिए डेल्टा प्लस थीटा हो गया। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो ये हो गया एल, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस हो गया एल साइन थीटा। तो डी बी बराबर हमको आ गया, डी बी बराबर माइनस एल साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ये निकल आ गया हमको। उसी तरह हम लेंगे क्या, बी ई लेंगे, बी ई क्या होगा, बी भी हो जाएगा, साइन के टर्म में आएगा। ये जब लेंगे इस एंगल से निकालेंगे थीटा से, तो ये होगा, ये सामने का है, तो वो क्या हो जाएगा, डी वी बराबर एल साइन थीटा होगा, ये डी एल साइन थीटा, डी क्या हो गया एल साइन थीटा, ये डी भी निकाले, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ई, ये डी होगा, इसका साइन थीटा लेंगे तो ये आ जाएगा एल साइन थीटा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बी ई बटे डी थीटा। अब क्या आ जाएगा, एल हो जाएगा ये कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, तो डी वी ई क्या हो गया, डी वी ई बराबर हो गया एल कॉस थीटा डी थीटा। अब फिर निकालते हैं वर्क डन, निकालते हैं वर्चुअल वर्क डन क्या होगा, वर्चुअल काल्पनिक वर्क डन, वर्चुअल वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन, वर्चुअल वर्क डन क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर कोई वर्क नहीं हुआ, इधर कोई नहीं डिस्प्लेसमेंट हुआ, परपेंडिकुलर टू प्लेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, सो देयर विल बी नो वर्क, सो ओनली डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग दिस स्लाइंटिंग, अलोंग दिस ए बी और बी सी, या ए बी एंड सी बी, इसी के अलावा डिस्प्लेसमेंट है। तो इधर फोर्स क्या लग रहा है, इस पर इधर फोर्स क्या लग रहा है, एम जी कॉस थीटा, यानी 200
साइन थीटा, अगर थीटा इसको सॉरी ये साइन 30 डिग्री लेते हैं, ये 30 है, साइन 30 हो गया, ये 200 साइन 30 हो जाएगा। अब इसके अलावा क्या लग रहा है फोर्स यहाँ, ये लग रहा है, ये क्या लग रहा है 150 इंटू साइन 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो गया। ये फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उल्टा हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, दोनों में निगेटिव होगा, तो ये होगा 200 साइन 30 डिग्री इंटू क्या होगा, ये हो जाएगा डेल्टा वी, इसको लिखते हैं, ये डी वी लिखते हैं, डी वी हमने डी वी भी निकाला और डी वी भी निकाले हैं और बी ई भी निकाले हैं, डी वी ई निकाले, डी वी, और ये क्या हो गया, वो भी 150 माइनस हो गया, 150 इंटू क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू डी डी ई बी, सर डी बी ई लिखिए, बी के तरफ लिखिए डी बी ई, ये हो गया। एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, वर्चुअल वर्क को 0 के बराबर होना है, ये 0 के बराबर लिख दिए। अब देखिए, अब हम पुट कर देते हैं 200 इंटू हो गया साइन 30 माइनस क्या लिखते हैं 150 साइन 60 डिग्री है ना, इसका डी वी सॉरी इंटू डी वी को हम डी वी के बदले में हम क्या लाए हैं, ये देखिए डी वी बराबर लाए एल साइन डी थीटा, डी वी बराबर क्या लाए एल साइन थीटा डी थीटा, देखिए आया है ना, इसमें 200 साइन 30 डिग्री एल साइन, ये थीटा ये लिया, ये एंगल ये हो गया, उसमें क्या है माइनस आया है, इसमें आया है निगेटिव, एल ये आया निगेटिव, ये है निगेटिव, ये निगेटिव, तो हम यहाँ निगेटिव लिखेंगे, माइनस निगेटिव ले दिए। अब क्या हो गया, ये हो जाएगा प्लस 150 इंटू साइन कितना हो गया 60 डिग्री है, इसमें साइन 60 डिग्री, क्योंकि एम जी साइन 60 ऐसे लग रहा है अलाउंड प्लेन, और ये हो जाएगा एल कॉस थीटा डी थीटा, यही ना होगा एल कॉस थीटा डी थीटा। एल कॉस थीटा हटा देते हैं क्योंकि 0 के बराबर है, तो अब हमको क्या बच जाएगा, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, तो ये हो गया माइनस 200 इंटू साइन 30, ये साइन 30 एल साइन थीटा डी थीटा गायब कर देते हैं, इसमें भी एल साइन थीटा ये तो रहेगा, ये कॉस थीटा भी रहेगा, समझे ना, ये साइन थीटा हो गया, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री इंटू क्या होगा साइन थीटा रहेगा, ये साइन थीटा इसमें रह जाएगा, इसमें क्या है कॉस थीटा रह जाएगा, ये हो गया 150 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू एल और डी थीटा गायब कर दिए, इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया प्लस, तो ये तो प्लस हो गया, और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ये माइनस रहेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, और ये था प्लस और ये प्लस, तो ये प्लस ही रह गया, ये प्लस ही रहा, समझे, बंद करूँ। हाँ देखिए, यहाँ पर जो है ये साइन थीटा जो है, यहाँ माइनस ऑलरेडी ले चुके हैं, डीवी के बदले में जो हम केवल मॉडुलस लेंगे यहाँ का, क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं,
तो ये डी बी बराबर क्या है, इसकी लंबाई से हमको मतलब है, तो मॉड हो जाएगा एल साइन थीटा, एल साइन थीटा डी थीटा। चूँकि हमको तो लंबाई से ना मतलब है, चूँकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये है, ये माइनस ही रह जाएगा, ये माइनस रह जाएगा, यहाँ पर ले लिए डी थीटा गायब किए यहाँ से, यहाँ पर ये किए, तो ये इसमें तो प्लस है, ये माइनस जो एल साइन थीटा रखे हैं, तो ये नहीं रखेंगे, इसको मॉड ही रखेंगे, मॉड एल साइन, क्योंकि हमको लंबाई से मतलब तो एल साइन थीटा चाहिए, और डायरेक्शन तो हम कंसीडर कर लिए, फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उधर है, वो कंसीडर कर लिए हैं। और उसमें क्या है, दोनों निगेटिव आता है, दोनों सेम डायरेक्शन में आता है, डाउनवर्ड दोनों आ रहा है, फोर्स भी डाउनवर्ड आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, तो ये प्लस ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको, अब हो जाएगा, हमको निकालना है, ये हो गया आपको प्लस हो गया, रुको, हाँ तो देखिए ये माइनस 200 साइन 30 डिग्री लिए हैं, इंटू लेंगे एल साइन थीटा डी थीटा, मॉड लेंगे, क्योंकि इसका लंबाई से हमको मतलब है, दोनों का डायरेक्शन तो एक उल्टा ले लिए हैं, और ये चूँकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया आपको, अब ये हो गया, ये इधर का है, और इसमें हो गया ये माइनस 200 साइन 30 डिग्री इंटू साइन थीटा, साइन थीटा प्लस ये हो गया, ये हो गया माइनस 200 साइन थीटा, साइन 30 डिग्री इंटू साइन थीटा प्लस 150 डिग्री साइन 60 डिग्री इंटू कॉस थीटा। तो अब क्या आ गया, टेन थीटा बराबर आ जाएगा इधर, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 200 हो गया प्लस 200 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस थीटा इक्वल्स हो जाएगा 150 इंटू साइन 60 इंटू कॉस थीटा। तो टेन थीटा जब हम लेंगे, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा, ये टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, मिटा देते हैं उधर, इतना दूर मिटा देते हैं, लिखने में नहीं बन रहा है। ये अब हो गया टेन थीटा बराबर हो गया, ये उसको उधर ले गए और इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा, ये चला जाएगा, ये ऊपर में आ जाएगा 150 इंटू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 200 इंटू साइन 30 डिग्री, 150, ठीक है ना। तो ये हो गया 150 इंटू साइन 60 बराबर √3/2, ये हो गया 200, हाफ तो गायब हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, तो ये हो गया 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हाफ कट गया, तो ये आ गया 3/4 √3, यही आ गया, यही ना गया, 3/4 हाफ कट गया, 3/4 √3, तो इसको अब निकाल लेंगे, तो ये tan इनवर्स यही थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स 3/3√3/4, ये हो गया। अब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, कैलकुलेटर से आप गुना करके एंगल भी निकाल लीजिएगा, 12th के बच्चे को तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो इतना तक लिख सकते हैं 12th के बच्चे। आप इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो आप कैलकुलेटर से इसको निकाल के चेक करिए, ये अगर गुना भाग में गलती हो चेक कर लीजिएगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हाफ कट गया, ठीक है, तो 3√3 ये हो गया, ये आ गया थीटा मेरा निकल गया। वहाँ पर जो है ऑलरेडी हम लिए हुए थे निगेटिव, लेकिन फिर निगेटिव डालते तो गलत होता, चूँकि हमको मेजरमेंट लेना था, इसलिए उसका मॉडुलस लिए एल साइन थीटा लिए,
चलो देखिए, ये क्वेश्चन है, ये इस तरह का ट्रायंगुलर कोई शेप का सिस्टम है जिसके ऊपर एक पी है, इसका वेट पी है, इसका क्यू है, समझ गए नहीं? इसका पी है वेट, इसका क्यू है। तो इसको हम निकालना है, पी और क्यू का रेशियो निकालना है, कहता है। इसको बताइए किस सिस्टम जब इक्विलिब्रियम है तो क्या रेशियो होगा पी एंड क्यू का। तो हम क्या किए, इसको डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट दे दिए। इसमें डेल्टा एस, यहाँ से डाउन डायरेक्शन में डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट दिए। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो जाएगा, डेल्टा एस अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये डेल्टा एस हो गया अपवर्ड, ये डेल्टा एस डाउनवर्ड। हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से समझिए लाए, इधर दे दिए, आइए चला जाएगा ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या हो जाएगा, इसमें एन के द्वारा कोई वर्क डन नहीं होगा। जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, उसका ये परपेंडिकुलर है। तो यानी ये जो होगा, ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा, पी साइन थीटा 1 इस डायरेक्शन लगेगा। यहाँ क्या लगेगा, क्यू साइन थीटा 2, ये इस डायरेक्शन लगेगा। तो इस डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और ये n1 और n2 क्या है, उसका परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट का। तो n1 के और n2 के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, n1 और ये p क्यू साइन थीटा के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको निकालिए। तो वर्क डन फार्मूला निकालते हैं। वर्क डन, वर्चुअल वर्क डन क्या होगा, वर्चुअल वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, इस केस में ये नीचे अगर आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लें, पी साइन थीटा लेते हैं मान लीजिए। ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो ये हो गया पी साइन थीटा नेगेटिव। तो माइनस क्या होगा, डेल्टा एस भी नेगेटिव हो जाएगा। दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। कॉस क्या है, 0 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का 0 डिग्री है। अब n1 का देखिए, n1 और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस के बीच का एंगल क्या है, कॉस 90 डिग्री। ये इधर क्या हो गया। अब उसका देखिए, अगर डेल्टा एस हम ले रहे हैं, ऊपर में पॉजिटिव ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्यू साइन थीटा क्या होगा, नीचे लग रहा है, क्यू साइन थीटा 2 नीचे इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस किधर लग रहा है, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा। डेल्टा एस जो है उल्टा लग रहा है, या सीधे नेगेटिव लिख दीजिए। एक पॉजिटिव अगर इसको लेते हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, तो वो पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा इसको क्यू साइन थीटा 2 को डाउनवर्ड डायरेक्शन लिए नेगेटिव, तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया। दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। अब इसको क्या, n2 इंटू डेल्टा एस, ये कॉस क्या हो जाएगा 90 डिग्री इसके बीच में। तो अब देखिए, ये तो प्लस हो गया, ये क्या हो गया, पी साइन थीटा 1 डेल्टा एस, ये प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू साइन थीटा 2 डेल्टा एस, ये डेल्टा एस हो गया। ये पुनः 0, ये भी हो गया। और ये टोटल वर्क डन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। वर्चुअल वर्क डन किए हैं, तो ये 0 के बराबर होगा। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा तो होता है 0 के बराबर होता है। और इंटरनल के द्वारा भी जो होगा वो 0 को, इंटरनल में अगर n1 मानिए n2 मानिए तो ऑलरेडी 0 हो गया। तो ये हो गया। तो अब आ गया, क्या आ गया, पी साइन थीटा 1 बराबर क्यू साइन थीटा 2। तो अब रेशियो आ गया, पी बाई क्यू बराबर क्या हो गया, साइन थीटा 2 बटे साइन थीटा 1। ठीक है, ये निकल गया रेशियो। यही तो पूछ रहा है। वर्चुअल वर्क डन हम निकाल लीजिए, जितना फोर्स लग रहा है। इवन नॉर्मल का भी निकाल लीजिए, जो कि
परपेंडिकुलर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट का, तो निकाल लिए। ये डाउनवर्ड को हम निगेटिव लिए और अपवर्ड को पॉजिटिव, तो इसमें डाउनवर्ड ये भी आ रहा है, डी डेल्टा एस भी आ रहा है डाउनवर्ड, और दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो ये हो गया 0 का 1 हो गया, तो ये हो गया पॉजिटिव हो गया, ये N1 ये हो गया cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री और डेल्टा एस के बीच का क्या हो गया, बीच के 90 डिग्री, तो 0 हो गया। ये हो गया Q sin θ2 नीचे लग रहा है, डेल्टा एस ऊपर जा रहा है, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, और उसके बीच का एंगल क्या हो गया, बीच का एंगल जो है वही यहाँ निगेटिव लिख दिए, तो बीच का एंगल हो गया, काम आ गया। अगर ये परस लिखते तो cos 180 लिखते तो हो जाता, cos 180 डिग्री लिखते तो निगेटिव आ जाता, तो वैसे नहीं लिखे, ऐसे लिखे, तो ये डायरेक्ट निगेटिव लिख दिए, तो ये हो गया। तो निकल गया हमको रेशियो P/Q बराबर साइन थीटा, यानी P अगर ये ऊपर होगा तो उसका एंगल साइन θ2 इधर ऊपर होगा, Q इधर होगा तो साइन θ1 ऊपर होगा, ये यही तो आया। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये लिंकेज दिया हुआ है, ये लिंकेज है, 2 इक्वल बार है लिंकेज का, एक बार बराबर है, ये भी बराबर है, इसका लेंथ L है, ये L दिया हुआ है और एंगल थीटा बनाता है, समझिए ना। तो अब क्या है, ये कह रहा है कि यहाँ पर P लोड जब देते हैं तो ये उधर भागे नहीं, उसके लिए यहाँ पर तो हिंज जॉइंट है, यहाँ हिंज है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक लगेगा, अगर A माने इसको और इसको B माने, ये B है तो RA लगेगा, RA भी, और इधर क्या लगेगा, RAH लगेगा, ठीक है। तो कहता है कि जब यहाँ पर P लोड देते हैं तो वो उधर नहीं जाए, इसके लिए यहाँ पर एक Q फोर्स लगाते हैं, समझ गए ना। तो कहता है Q का वैल्यू निकालिए, वही का सिंपल लिंकेज कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल बार्स where a force P was applied, it was brought into equilibrium by force Q। फोर्स जब इसको वहाँ पर P लोड दिए तो उसको इक्विलिब्रियम लाने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए यहाँ पर Q फोर्स लगाया, समझिए। तो कहता है Q का बताइए क्या है, तो हम क्या वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट किए, डेल्टा थीटा यहाँ कर रहे हैं, माने इसको वर्चुअल डिस्प्लेस किए, जिससे क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर डिस्प्लेस किए डेल्टा थीटा वर्चुअल, तो इसका ऊंचाई बढ़ गया, ये वर्टिकल ऊंचाई डेल्टा वाई हो गया। तो अब हम निकाल लेते हैं वर्क डन क्या होगा, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से। तो अब देखिए, ये अगर वाई होगा, इसको अगर वाई माने और इस डायरेक्शन में एक्स लिए है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा L साइन थीटा, L साइन थीटा वाई बराबर होगा, ठीक है। तो हम डेल्टा वाई निकालना है, तो हम इसको कह देते हैं dy/dx कर दिए, dy/d थीटा किए, तो ये क्या हो गया, L cos थीटा, L cos थीटा, तो dy क्या हो गया, dy कहते हो गया L cos थीटा d थीटा, ठीक है। ये डेल वाई नहीं लिखते हैं, डेल वाई भी लिख सकते हैं, डेल वाई बटे डेल थीटा भी लिखेंगे लिमिट, तो ये dy/d थीटा लिख दिए, समझिए। ये हो गया। अब x क्या हुआ, इस डायरेक्शन, ये अगर x लंबाई हो, इसको माने ये x यहाँ से यहाँ तक x है, ये x है, ये y डायरेक्शन दिखाए, इसको ओरिजिन माने, इधर y हुआ, इधर x हुआ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L cos थीटा यहाँ से यहाँ तक, और ये भी हो जाएगा L cos थीटा हाफ तक, क्योंकि ये इक्वल है, तो ये इक्वल कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल हुआ, तो आइसोसेल ट्रायंगल होगा तो ये हाफ होगा, ये मिडिल होगा, इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो मिडिल होगा, तो ये L cos थीटा हो गया, ये भी L cos थीटा हो गया। तो x बराबर हम लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2L cos थीटा होगा ना, 2L cos। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो dx बटे d थीटा इक्वल टू हो जाएगा -2L
साइन थीटा। हमको माइनस प्लस से कुछ नहीं लेना है। अब हम ये डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी एक्स बराबर हो गया -12 साइन थीटा। यानी डी एक्स की लंबाई क्या हुआ, हमको डी एक्स की लंबाई से मतलब, इसका मॉड से मतलब है। डी एक्स का मॉड अगर लेंगे तो क्या हो गया, ये 12 साइन थीटा होगा। ये मॉड केवल नहीं, इसकी लंबाई से मतलब, क्योंकि वर्क डन निकालना है। तो अब देखिए वर्चुअल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन वर्चुअल वर्क डन क्या होगा, हाँ बंद करो। हाँ तो देखिए अब वर्क डन लेते हैं। तो ये आर एच और आर ए भी, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट इसके कारण नहीं हो रहा है, तो ये दोनों के कारण तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसके कारण ना ऊपर जा रहा है ना इधर जा रहा है। तो वर्क डन किसके कारण हो रहा है, एक पी के कारण होगा और एक क्यू के कारण होगा। तो पी के कारण क्या होगा वर्क डन, देखिए पी नीचे आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या ऊपर हो रहा है, तो ये वर्क डन क्या हो गया, एक लाइन में है, एक ही लाइन में है, यानी दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री लीजिए तो एक माइनस नहीं लिखेंगे, तो माइनस लिख दिए तो 0 डिग्री मान लेते हैं। तो ये हो गया P इंटू डेल्टा वाई, P इंटू डेल्टा वाई, ठीक है। ये माइनस P लेंगे। अब देखिए इसका लेंगे प्लस क्यों लेंगे, चूँकि इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है डेल्टा एक्स इधर हो रहा है, क्यू भी उधर लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हुआ, तो हम ले लेते हैं क्यू इंटू डेल्टा एक्स, क्यू इंटू डेल्टा एक्स प्लस, चूँकि सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, तो दोनों का क्या वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन स्केलर है तो इसको प्लस माइनस से वेक्टर नहीं है जो, तो वर्क डन एक निगेटिव एक पॉजिटिव रहता तो कोई बात नहीं, डेट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -P डेल्टा वाई की वैल्यू दे देंगे। डेल्टा वाई हम निकाले हैं एल कॉस थीटा, क्या हो गया एल कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। और क्यू का क्या निकाले हैं, क्यू का एक्चुअल वैल्यू है 2L साइन थीटा इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि हम वहाँ माइनस आया है तो माइनस का नहीं, हमको तो लंबाई से मतलब न है कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और उस किस फोर्स के डायरेक्शन में हुआ या उल्टा हुआ। तो फोर्स इधर लग रहा है, उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दोनों को प्लस ले लिए, डेट विल बी इक्वल टू 0। तो क्या हो गया एल कट गया, तो P कॉस थीटा डी थीटा भी हटा दिए, तो P कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, इसको इधर ले गए तो 2Q साइन थीटा, ठीक है। तो हमको Q निकालना है, तो Q हो गया, Q इक्वल टू हो गया P/2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये हो गया P/2 कॉट थीटा, ये निकल गया मेरा। क्यू का वैल्यू वही तो कह रहा है कि क्यू का पता करिए। मैंने क्या किया कि इधर फोर्स लगा P का, वो डाउनवर्ड लिए, अगर इसको पॉजिटिव लिए तो वो उल्टा लगा तो निगेटिव ले लिए। क्यू लगता है एक ही डायरेक्शन क्यू आ रहा है, उसी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो इसलिए दोनों प्लस हो गया, और दोनों स्केलर है, वेक्टर नहीं है जो इसके कारण कुछ फर्क पड़ेगा, तो दोनों के कारण वर्क डन जो होगा पॉजिटिव हो गया। अब इसके कारण निगेटिव से निकाल लिए, तो ये हो गया P/2 कॉट थीटा। हाँ, तो अब मैं इंजीनियर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि मैं आपको टोटल थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, हर चीज़ का, हाइड्रोलिक्स, ताकि सबका वीडियो देते रहें और आप लोग गेट में बढ़िया करिए, IAS में बढ़िया करिए, इसरो में नौकरी लग जाए, बार्क में नौकरी लग जाए। इससे आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बड़ा भाई एक इंजीनियर को कह रहा है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए।